क्वेश्चन है, what two things you can never eat for breakfast? Dinner. Right answer, dinner and lunch. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रोशन राय। आपका क्वेश्चन है, हाउ कैन अ गर्ल गो 25 days without sleep? हाउ कैन अ गर्ल गो 25 days without sleep? एक लड़की 25 दिनों तक बिना नींद के कैसे रह सकती है? एक लड़की बिना दिन को मतलब बिना हाउ कैन अ गर्ल गो 25 days without sleep? 25 दिनों तक अगर कोई लड़की नहीं सोती है तो वो कैसे रहेगी? रह सकती है। दिन में नहीं सोती कुछ और क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा वर्ड बताओ जिसमें सभी वॉवल्स आते हों, 5 वॉवल्स जिस वर्ड में आते हों, ऐसा शब्द बताओ, ऐसा वर्ड बताओ इंग्लिश का। ऐसा वर्ड बताओ जिसमें सारी वॉवल आते हों। एजुकेशन। राइट आंसर। आपने राइट आंसर तो दिया लेकिन टाइम ज्यादा ले लिया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बनीता, मिस बनीता। आपका क्वेश्चन है, यदि आपको सुपर पावर दे दी जाए तो आप यूनिवर्स में क्या चेंज करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं अपने हिसाब से कैसे चेंज करूंगी। मुझे सबसे पहले जो एजुकेशन का स्तर है फॉर वुमेन के लिए बहुत पीछे है, और वुमेन के लिए फैसिलिटी बहुत कम है। कम भी नहीं है, बहुत है, पर सेफ्टी नहीं है। इसके लिए एजुकेशन की फील्ड में सबसे पहले चेंज लाना चाहती हूँ, और फिर चेंज इन द सेंस अपनी सोसाइटी में हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ बहुत कम इंस्टीट्यूट है जहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक यूनिवर्स का हिस्सा है। हमारी सोसाइटी भी हमारी यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो मैं अपनी सोसाइटी के लिए चेंज करूंगी अगर मेरे पास विल पावर होगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सुनील। एक क्वेश्चन था टाइम ट्रेवल मशीन वाला, उसका आंसर नहीं दिया था तो मैं वही पूछती हूँ, यदि आपको टाइम ट्रेवल मशीन दे दी जाए तो आप पास्ट में जाकर क्या चेंज करोगे? अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो अभी कोरोना आया था तो हमें उसमें काफ़ी दिक्कत हुई। तो अभी प्रेजेंट की बात करें तो उसी को चेंज कर सकते हैं। कोरोना मतलब आप चाहते हैं कि पैंडेमिक आई ही ना, ये चेंज कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि चाइना में जिस लैब से वो लीक हुआ मैं उस लैब में जाके कुछ ऐसा जाके वहाँ चेंज कर सकूं। ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, मिस्टर चंद्र शमशेर। मेरा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर नहीं दिया था, ये दिया था 5 करोड़ का कि बैंक में जमा करा देंगे। चलो आप ये बताओ कि बीएड में आकर आपको खुद में क्या बिहेवियर चेंज महसूस हुआ? सबसे पहले मुझे लगा
कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी थी, जो यहाँ पर आकर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब मेरे पास कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं या इस तरह से देश के बड़े से बड़े स्टेज पर गा भी सकता हूँ, नाच भी सकता हूँ। और मैं एजुकेशन में आगे जाकर बोलने में बहुत डरता था। यहाँ पर मेरे डॉक्टर मीनू मैम ने काफ़ी हेल्प की है, अरुण सर और रोशन सर ने काफ़ी हेल्प की है। टाइम टाइम पे गाइड किया, मोटिवेट किया, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ पर खड़े होने में सक्षम हूँ। थैंक यू। थैंक यू ऑल। आप अपने मिस सुरीति, सॉरी यहाँ पे नाम मेंशन नहीं था। आपसे क्वेश्चन है, टेल द वर्ड which is spelled incorrectly in every single dictionary. Tell the word which is spelled incorrectly in every single dictionary. चलो आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मॉरल बेसिक पूछ लेते हैं कि यदि आपको 5 करोड़ दे दिए जाए तो आप क्या करोगे? रिपीटेड है, दे रहे हैं या दे नहीं, मान लो अगर आपको 5 करोड़ दे दिए जाते हैं तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे सेव करूंगी और फिर इन्वेस्ट करूंगी, फिर जो हेल्पफुल लोग हैं उनकी हेल्प करूंगी। वेरी Poor गुड। people. Thank you so much. थैंक यू ऑल। आप हमारे इनविटेशन पे आए स्टेज के ऊपर। अब आप अपनी सीट पे जा सकते हैं। हम 2 मिनट में आपको रिजल्ट बता देंगे। हेलो हेलो, जब तक हमारे जो जजेस हैं वो अपनी लिस्ट बना रहे हैं तो आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। और तब तक जो है मैं वाइस प्रिंसिपल मैम जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहता हूँ। वाइस प्रिंसिपल मैम, प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर वोट ऑफ थैंक्स। A very good afternoon to everyone. I hope you enjoyed a lot. First of all the teachers, seniors and juniors, I just want to thank you for organizing such a wonderful party. Juniors, basically they organize the party for their seniors, and this was wonderful. In a very short notice, all the things they have been performed by the students,
and they did very well up to their capacity. So I think today is your day and I shall not take much more time. But I just want to wish all the seniors a good luck and success in their life. They are heading toward. तो मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आप यहाँ से जाएं, अच्छे टीचर बन के आप निकलें। टीचर तो अब आप बन ही गए हो, अभी बस फाइनल डिग्री को आपको फेस करना है एंड देन आफ्टर यू विल बी अ कंप्लीट टीचर। तो जो आपके गोल हैं आप उनको अचीव करें अच्छी तरह से। शायद एक आपका जो टारगेट था वो आप लोगों ने अचीव किया, लेकिन अच्छे सपने देखना और उनकी राह पे चलना जो है वो हम सबका फर्ज है। अभी लाइफ बहुत बड़ी पड़ी है, अभी आपने एक पार्ट को अचीव किया है, अभी लाइफ में आप लोगों को बहुत कुछ अचीव करना है, जिसके लिए यू नीड टू बी वेरी टारगेटेड, गोल ओरिएंटेड। अगर आप अपने गोल पे फोकस रहेंगे तो शायद आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जिन भी स्कूल्स में जाएं, जहाँ भी एक टीचर बन के निकलें, आप अपने आप को वहाँ एक बेहतर टीचर के रूप में प्रदर्शित करें। यही हमारी पूरे अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में राधा रायगंज से अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप लोगों को गुड लक देना चाहूँगी। और मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि बच्चे ऐसी चीजें अपने साथ लेके जाएं जो कि आपके जीवन में काम आए। बेकार चीजें साथ लेके नहीं जाएंगे आप, क्योंकि लाइफ जो है दिस इज फुल ऑफ जॉय एज वेल एज सॉरोज। तो मे बी आप लोगों ने यहाँ पे अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जो मोमेंट बिताए हैं, कुछ यादगार लम्हे आपके लिए बहुत अच्छे रहे हों। हो सकता है कुछ चीजें आपको ना भी पसंद आई हों, तो मैं यही चाहूंगी कि जो चीजें आपको पसंद नहीं आई आप उन चीजों को साथ लेके मत जाइएगा, और जो एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे रहे लाइफ के यहाँ पे उनको साथ लेके जाइए। तो एक बड़ी अच्छी और एक मेमोरेबल जो आपके पास थिंकिंग होगी यहाँ से निकलने के बाद, तो आप भी उसे एंजॉय कर पाएंगे। वो तो एक पार्ट है। आज जितनी शिद्दत के साथ जूनियर्स ने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था और सीनियर्स ने आके अपनी प्रेजेंस को देके उसको एक्सेप्ट करके जो है प्रूफ किया कि आप लोग एक दूसरे की कद्र करने वाले हैं और केयर करने वाले हैं। और मुझे लगता है एक टीचर जो है वो मल्टी रोल्स को निभाता है। तो आप लोग सारे क्या हैं, आप मल्टी रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यही चाहूंगी कि आप बीइंग अ टीचर तो अपने आप को प्रूव करें ही करें, लेकिन बीइंग अ सोशल बीइंग और अ ह्यूमन बीइंग आप अपने आप को बहुत अच्छा सोसाइटी में भी प्रूव करने की कोशिश करें। हमने वैसे एक बात और भी है, प्रूव किसी को नहीं करता कोई भी, प्रूव हम अपने आप को करते हैं। जिस दिन हमें अंदर से ये मिल जाता है ना कि जो काम हमने किया है वो अच्छा है, एक रिवॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कौन देता है हमें? अगर हम कोई भी काम करते हैं तो कौन देता है रिवॉर्ड? इनर सेल्फ। हर व्यक्ति का इनर सेल्फ देता है ना उसके लिए रिवॉर्ड। आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हमें रिजल्ट्स वहीं से मिल जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि आप जब भी कोई काम अपनी लाइफ में करें, हमेशा अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे। आप हमेशा ऐसा करना, आपने कभी दूसरों की इवैल्यूएशन से पहले खुद को इवैल्यूएट करना कि हम जिस टास्क को कर रहे हैं क्या वो सही है क्या गलत है। ये तो मेरी एक एडवाइस थी आपको। आप लोग जा रहे हैं और जो यहाँ पे भी हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भविष्य निर्माता हैं। यू आर द फ्यूचर टीचर्स, ऑल ऑफ यू आर फ्यूचर टीचर्स। तो आई मस्ट से कि आप लोग अच्छे टीचर बनने के लिए कुछ एक चीजों को हमेशा ध्यान में रखें। कहते हैं कि हर व्यक्ति को अगर वो एक अच्छा स्पीकर है तो एक अच्छा लिसनर होना भी इम्पोर्टेंट है। मानते हैं ना आप इस बात को? तो अभी आप बैठे हैं यहाँ पे तो यू आर बिकमिंग गुड लिसनर एज वेल, राइट? तो अपने आप में आप जब एक टीचर के रूप में लाएंगे या ऐसे भी अन्यथा आप अपनी जिंदगी में अपने आप को कहीं भी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेक अ गुड लिसनर टू योरसेल्फ। जो एक अच्छा लिसनर होता है ना
वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाता है, अपनी तो करता ही है लेकिन दूसरों की भी हेल्प कर लेता है कभी कभी। दूसरी चीज, आप टीचर बन रहे हैं, अगर आप लोगों को याद होगा तो मेरी डे 1 भी आप लोगों से जब आप लोगों का वेलकम यहाँ पे हुआ था, मैंने कहा था कि टीचर बनने के लिए हमें कुछ एक चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। हो सकता है हमारे बिहेवियर में नहीं भी है वो चीजें, फिर भी हमें लानी पड़ती हैं। जैसे कि क्या था उसमें आप लोगों का? उसमें आप लोगों का था डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेल डिसिप्लिन्ड, है ना। एक टीचर क्या होता है, टीचर जो है वो रोल मॉडल है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा एक डिसिप्लिन की फॉर्म में, राइट। और दूसरों को समझना जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, दैट इज पंक्चुअलिटी। किसी भी टीचर, वैसे तो हर व्यक्ति जो भी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करता है वो अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी की ओर भी उतना ही ध्यान देता है। तो आप टीचर बनने जा रहे हैं तो मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आप अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी के ऊपर भी ध्यान देंगे। आप जो गुण आपने अपनाने हैं, पंक्चुअलिटी भी उसमें होना चाहिए। एक पंक्चुअलिटी, यस सॉरी, डॉक्टर कुलदीप कटोच यूनिवर्सिटी। आप लोगों का फोन आ रहा है बेटा, मैं आई थिंक आई शुड, मेरे को सुन लेना चाहिए। गिव मी 1 मिनट। हेलो सर, नमस्कार जी। हेलो हेलो। तब वो लास्ट टाइम आ गया है जब हम अपने विनर्स अनाउंस करेंगे। आप सभी भी एक्साइटेड होंगे कि कौन कौन है। तो फर्स्ट जो टाइटल जा रहा है वो है मिस्टर एलिगेंट। एनी गेस हु इज मिस्टर एलिगेंट? ये है मिस्टर निशांत सर। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा सभी को वाइस प्रिंसिपल मैम का, तो इसलिए हम सब अब है मिस एलिगेंट। एनी गेस? मिस एलिगेंट। मिस एलिगेंट। एनी गेस हु इज दी? कुछ तो गेस करो। ये है मिस प्रणीता। जोरदार तालियां प्रणीता के लिए। स्लोली रखो, टाइम कवर करना। तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। और नेक्स्ट है मिस्टर पर्सनैलिटी। एनी गेस हु इज मिस्टर पर्सनैलिटी? कौन कौन? नहीं, नो, अक्षय नहीं है, निशांत भी नहीं है। इट्स आशीषन। Congratulations, man. Next है
मिस पर्सनैलिटी? सही गैस है मिस साक्षी भारद्वाज। ये कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो एक ही होगा। एनीवन गेस हु इज सी और ही? अक्षय कुमार, मिस्टर अक्षय कुमार। अब है फेयरवेल का, लेकिन वो हम अनाउंस करेंगे जब वाइस प्रिंसिपल मैम आएंगे, तो थोड़ी सी जिज्ञासा बरकरार रखिए आप सभी। उनके अनाउंसमेंट हम मैम के आने पर ही करेंगे। तब तक आप अपनी गेस्ट जो हैं वो तैयार रखिए कि कौन हो सकता है। मैम नहीं आते हैं, जितने भी हमारे विनर स्टेज पर उपस्थित हैं उनका डांस देख लेते हैं, ग्रुप डांस। एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए ना, तो प्लीज किसी से तो अरुण सर जो हैं वो आपके लिए कोई प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो जोरदार अरुण सर के लिए प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले जो हमारे 19-21 के बैच के जाने वाले जो छात्र हैं उन सभी को उनके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उनके लिए मेरी तरफ से चंद लाइनें कि आग पानी में लगाने का हुनर हमने सीखा है। आग पानी में लगाने का हुनर हमने सीखा है। काम मुश्किल है बहुत मगर हमने सीखा है। काम मुश्किल है बहुत मगर हमने सीखा है। ये जो राह में चलते हुए से नजर आते हैं मुसलसल हम लोग, ये जो राह में चलते हुए से नजर आते हैं मुसलसल हम लोग। अच्छा लगे तो दाद जरूर देना भैया ना। ये जो राह में चलते हुए से नजर आते हैं मुसलसल हम लोग, कुछ तो पाने की तलब है जो सफर सीखा है। कुछ तो पाने की तलब है जो सफर सीखा है। अब मैं आपके सामने गुलजार साहब की चंद लाइनें पेश करना चाहूंगा। अश्कों में जैसे धुल गए सब मुस्कुराते रंग। अश्कों में जैसे धुल गए सब मुस्कुराते रंग। रास्ते में थक गई मासूम सी उमंग। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है या पोएम है जिसमें वो हारा हुआ सब महसूस करता है, पर उसकी उम्मीद है। वो उम्मीद उसको हारने नहीं देती। तो हम सब के अंदर भी एक उम्मीद होती है हमेशा ही, तो वो भी हमें हारने नहीं देती। तो चल ध्यान दीजिए जरा कि अश्कों में जैसे धुल गए सब मुस्कुराते रंग। रास्ते में थक के सो गई मासूम सी उमंग। दिल है कि फिर भी खाब सजाने का शौक है। दिल है कि फिर भी खाब सजाने का शौक है।
पत्थर पे भी गुलाब उगाने का शौक है, पत्थर पे भी गुलाब उगाने का शौक है। बरसों से यूं तो एक अमावस की रात है, इसको दुख की घड़ी के साथ ले सकते हैं। बरसों से यूं तो एक अमावस की रात है, अब इसको हौसला कहूं या जिद की बात है, अब इसको हौसला कहूं या जिद की बात है। माना कि राख हो गए उम्मीद के अलाव, अलाव मतलब होता है जो हम आग सेकने के लिए जलाते हैं ना, तो माना कि राख हो गए उम्मीद के अलाव, इस राख में भी आग कहीं पर दबी तो है, इस राख में भी आग कहीं पर दबी तो है। तो स्टूडेंट्स, in your life, never give up, never quit, and be always energetic. Okay? With best wishes, thank you. Along with modification of behavior, you are getting so many things for your inspired teacher and team of Abhilashi. So you should be grateful to Arun sir. देखिए, बहुत अच्छी शायरी उन्होंने दी, मुझे वैसे ज़्यादा पहचान नहीं है, पर मैंने ऐसा भी देखा कि अभी तो मैंने एक ही एस्पेक्ट को देखा था आप लोगों के, लेकिन आज जब यहाँ इस मंच को बहुत से बच्चों ने साझा किया, तो देखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिली। आप में तो बहुत टैलेंट आ चुके हैं, and I am very happy for that. All of you, you are having a good talent. तो चलिए, टीचर बनने के लिए ये भी जरूरी है, जो कि बात कॉन्फिडेंस की थी, तो बातें बहुत सी हैं करने के लिए, लेकिन समय कम है। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। तो आप लोगों ने अच्छे टीचर बनने के लिए 3-4 बातों का ध्यान जरूर रखना है, कभी लेट नहीं जाना है अपने स्टेशन में, और कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, कंटेंट को अच्छी तरह से तैयार करके जाना है, समझ रहे हैं? एंड यू शुड बी डिसिप्लिन। जहाँ देखिए, एक चीज का मुझे थोड़ा सा हुआ, जब आप लोगों को किसी बच्चे को एक्टिविटी दी गई एंड दे वर रिफ्यूजिंग फॉर दैट, इट शुड नॉट बी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। जो आपके करने की चीजें हैं वो आप जरूर करिएगा, क्योंकि नो आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। टीचर क्या है, वो एक ऑल राउंड डेवलपमेंट करने का उसको ठेका दे रखा है सब जगह पे, है ना? तो वो ठेका आप लोगों ने अच्छी तरह से निभाना है, समझ गए? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू टू द जूनियर्स एज वेल फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल पार्टी, एंड थैंक यू टू द टीम ऑफ अभिलाषी फॉर प्रिपेयरिंग सच अ वंडरफुल स्टूडेंट्स। थैंक यू टू ऑल। मैम, हमने कुछ विनर्स को अनाउंस कर दिया है पहले ही, लेकिन जो मेन है मिस फेयरवेल एंड मिस्टर फेयरवेल, वो हम आपके उपस्थिति में ही अनाउंस करेंगे। तो मिस फेयरवेल है तो मैम, हमारे पास एलिगेंट पर्सनैलिटी एंड ऑलराउंडर हैं मंच पर, तो मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आएं और हमारे सभी विनर को सम्मानित करें शैशे और गिफ्ट देकर। तो प्लीज मैम मंच पर आएं, जोरदार तालियां मैम के लिए। मिस्टर एलिगेंट, मिस्टर निशान सर एंड मिस एलिगेंट, पकड़ना किस तरीका में कंपोजिंग रखते निशान सर के लिए। मैं चाहूंगी टीचर्स सारे मंच पे आए। जोरदार तालियां। हमारे टीचर्स के लिए। एक मिनट पकड़ो, स्टैंड अप राइट नाउ, पकड़ो उसको, पकड़ो।
इनके गिफ्ट दे दो। आगे आगे पीछे आ जाओ थोड़ा। लो तालियां रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज तालियां बनती रहनी चाहिए। जोरदार तालियां दोनों के लिए। मैं उनको शैसे और गिफ्ट देकर सम्मानित करें। नेक्स्ट है ऑलराउंडर जोरदार तालियां अक्षय कुमार सर के लिए। मैं उनको पैसे और गिफ्ट देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां उनके लिए। अब वो टाइम आ गया है जब हम मिस फेयरवेल और मिस्टर फेयरवेल को तो एनी गेस्ट मिस फेयरवेल कौन होगी? तो हमारी मिस फेयरवेल है मिस करिश्मा। जोरदार तालियां हमारी मिस फेयरवेल के लिए, मिस करिश्मा मैम। मैम इन्हें शैसे और गिफ्ट देकर सम्मानित करें। Farewell, and the title of Mr. Farewell goes to Mr. Chandra Samsher Singh. मैम इन्हें पैसे और गिफ्ट देकर सम्मानित करें। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सभी विनर्स के लिए। सुनो इसको डालो यहाँ पर खाना डालो।